साथियों नमस्कार। एक तरफ जहाँ पूरा विश्व आज राममय हो रहा है, राम नाम की लूट है, सब मन पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हर जगह से राम धुन बज रही है। लोग आज दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, घरों में दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक उम्मीद की लहर है कि धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ कई लोगों के मन में भावनाएं जो हिलोरे ले रही थी, उनमें खुशी के आंसू मैं देख पा रहा हूँ। एक तरफ तो ये सीन है, नज़ारा है जो अद्भुत है, अकल्पनीय है। दूसरी तरफ ऐसे भी पीड़ित लोग हैं जिनके आंख के आंसू भी सूख नहीं रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में है। वो अभी भी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी रोशनी की किरण जरूर आएगी। कोई तो उनके घर में भी दीप, भविष्य में भी दीप को प्रज्वलित करेगा। इसे संजोग कहें कि जहां आज राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं नेक्सा पीड़ितों के लिए आज 1 साल पूरे हो जाएंगे। और इस 1 साल में आश्वासन मिला, तारीखें मिली, बहुत सारे लोगों की कुछ आवश्यकताएं, हो सकता है सहायता हुई भी हो, पूरी भी हुई हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत ज़्यादातर लोग अभी भी बाट जो रहे हैं। तो हमने एक दिशा जो तय की थी शुरू में, वो मेरी अपनी सोच थी कि जैसे दो रास्ते हैं लड़ाई के या किसी मंजिल पे पहुंचने के। एक रास्ता मैंने सबको तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं क्योंकि इसका शिकार हो चुका हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि अपने विशेषज्ञों से ज़रूर, अपने आसपास जो ज्ञानी लोग हैं इस विषय के विशेषज्ञों से सलाह लेके ज़रूर तभी अपना काम करें, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है किसी चीज़ के बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ। तो मैं वही तब भी कह रहा था कि एक समझौते का रास्ता मिला कि हो सकता है जब सामने वाला एक समय मांग रहा है तो उसको समय दिया जाए, हो सकता है काम हमारा हो जाए। और सबको सबको उसमें उम्मीद की किरण आई, तो मैं लोगों की आवाज़ बन के तब भी लोगों के बीच आया और लोगों को बताया कि ठीक है, अगर कोई एक समझौता मांग रहा है, समय मांग रहा है, तो उसको दे देना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वो लोग लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं थे उस समय, उनको संबल भी देना था ताकि उनको एक जीने की राह मिल सके, वो अपने आप को संभाल सके। तो 1 साल का समय कम नहीं होता है किसी भी, अगर कोई एक आदमी मामला को सुलटाना चाहे तो 1 साल का समय कम नहीं होता है। और अगर उसके बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया तो ये पीड़ितों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो टाइम दिया जबकि उनको टाइम नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो सामने वाले की मनसा पे सवाल उठने जायज़ है और उठना भी चाहिए। तो अब समय आ गया है कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई करिए, क्योंकि राम सिर्फ नाम नहीं है, राम का दूसरा नाम धर्म की स्थापना करना भी है। राम का दूसरा नाम बुराइयों को समाज से मिटाना भी है। राम का नाम है कि बुराई के खिलाफ उठ खड़े होने का भी है। राम का दूसरा पर्याय ये भी है कि जो दुष्ट है, दूसरों का हक मार रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसको सज़ा दिलाने का भी है, उसके खिलाफ लड़ने का भी है। तो हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आज राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नए युग की शुरुआत हो रही है और हमारे लिए भी आज के बाद कल से एक नया साल शुरू हो जाएगा। तो अब कोई मौका कहने लायक भी नहीं है कि आप लोगों ने समय नहीं दिया, आप लोगों ने की, क्योंकि कोई भी चीज़, मेरा मानना है कि एक तरफा नहीं हो सकती है। तो अब समय आ गया है, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जितनी तेज से
आप जिस शक्ति के साथ लड़ सकते हैं उतनी ही शक्ति के साथ लड़िए। अपने आप को कमतर मत आकिए कि क्या होगा। अपनी लड़ाई शुरू करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। और किसी को अगर दंभ है तो राम दूसरा नाम अहंकार को तोड़ने का भी है। अहंकार कहते हैं ना, प्रभु का जो आहार होता है वो अहंकार होता है, दंभ होता है किसी का। तो अगर किसी को दंभ है, किसी को अहंकार है, तो वो प्रभु का आहार भी बन जाएगा। तो आइए चलिए साथ चलते हैं, आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है हमारे राह में कुछ बाधाएं आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें मंजिल जरूर मिलेगी। हमें अपना खोया हुआ, अनीतिपूर्वक जिन्होंने धन हम पे कब्जा किया, बेईमानी की हमारे साथ, हमारे पैसे के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ, हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम उस पैसे को वापस लाने में कामयाब जरूर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। चूँकि मेरे मन में थोड़ा सा कौतूहलता रहती है, मैं बात करने में, आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी दिन से तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, इसलिए आपके बीच में आ नहीं पा रहा था। तो मैं और भी वीडियोज़ अब कई विषयों पे मैं बनाता रहूँगा, तो आप लोग बिल्कुल भी वो मत करिएगा मेरा बोलने का, क्योंकि पत्रकारी जो मन है ना वो शांत नहीं होता है। मैं इसी संकोच में कभी वीडियो नहीं बनाता कि आप लोग क्या कहोगे, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा, मैं शेयर तो नहीं करूँगा किसी को, मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि अपना विचार मैं व्यक्त करता हूँ। तो आज उठ खड़े होने का समय है, उठ खड़े होइए, और नेक्सा पे अब जब भी ज़रूरत होगी तभी बात करेंगे। अदरवाइज़ ये अब इस पर कोई बात नहीं होगी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कोई अपडेट के लिए कोई किसी को अपडेट नहीं देता यार, आपको अपडेट खुद लेना पड़ता है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, ठीक है। कभी भी एक बात हमेशा समझ लीजिए, जो लड़ाई लड़ता है ना उसको मैदान में होना पड़ता है। जो मैदान में खिलाड़ी होता है वही खेलता है। बाकी तो जो शोर मचाते हैं, जो ताली बजाते हैं, वो दर्शक होते हैं और कुछ नहीं होते, उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए और आगे बढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत जरूर होगी। अन्याय हारेगा, सत्य जीतेगा, हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।